नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक सेफ्टी के अंक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक कहानी के माध्यम से सेफ्टी का संदेश। एक रविवार की शाम जॉन अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक शॉपिंग मॉल गया। पार्किंग खचाखच भरी हुई थी। ड्राइवर्स खाली स्लॉट की तलाश कर रहे थे। जॉन, जिसे बहुत तेज और आक्रामक जाना जाता था, ने एक खाली जगह देखी और जल्द से गाड़ी वहां घुमा दी। उसने देखा कि एक बुजुर्ग अपनी कार को उसी स्लॉट में पार्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जॉन ने उस पार्किंग लॉट में अपनी कार पार्क करने का मन बना लिया था और उसने उस पार्किंग स्लॉट में अपनी कार पार्क कर ही ली। जॉन अपनी इस छोटी सी जीत से बेहद खुश हुआ। जैसे कि हम सब कभी कभी जीवन की छोटी छोटी जीत के साथ खुश हो जाते हैं। कार चला रहा बुजुर्ग निराश हो गया। उसे जॉन की आंखों में देखा और एक खाली पार्किंग स्लॉट की तलाश में आगे बढ़ गया। उसकी आंखों में दुख साफ नजर आ रहा था। 2 दिन बाद जॉन अपने करियर के सबसे बड़े पलों में से एक की तैयारी कर रहा था। वह अपनी कंपनी के लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीतने के करीब था। अब जो कुछ बचा था वह क्लाइंट के सीईओ के साथ औपचारिक हाथ मिलाना था। जैसे ही जॉन सीईओ के ऑफिस में दाखिल हुआ, उसे बेचैनी का एहसास हुआ। जी हाँ, यह वही शख्स था जिससे उसने रविवार को पार्किंग की जगह छीन ली थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके बाद क्या हुआ होगा। जी हाँ, जॉन को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। काश जॉन के दिल में उस बुजुर्ग के लिए कंपैशन अर्थात करुणा होती। यह शायद हम सब के साथ भी हो चुका है। जैसे ही आप किसी ऑफिस या होटल के दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, सामने चलने वाला व्यक्ति आपके लिए दरवाज़ा खुला रखता है, या जब लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने वाला होता है और कोई लिफ्ट के दरवाजे को आपके लिए खुला रखता है, तो हमें कितना अच्छा महसूस होता है, बेशक एक क्षण के लिए ही। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि जब कोई हमारे लिए दरवाज़ा खुला रखता है तो हमको कितना अच्छा लगता है, पर शायद ही हम कभी किसी दूसरे के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा क्यों? ये शायद इसलिए है क्योंकि हम सभी अपने आप में इतने व्यस्त रहते हैं और आगे बढ़ने के जुनून में हमें कुछ नजर नहीं आता है। इस कहानी में एक जीवन बदलने वाला सबक है जो हमको स्कूलों में तो पढ़ाया जाता है, पर जो शायद हम आज भूल चुके हैं। दूसरों के लिए दरवाजा खोल के रखो। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो लोग धक्का देते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, वहाँ से गुजरते हैं और उसके अपने पीछे पटकने देते हैं, बेशक पीछे कोई आ रहा हो या ना। ऐसे लोग 99% होते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो अगले व्यक्ति के लिए दरवाज़ा को खुला रखते हैं। ऐसे लोग केवल 1% होते हैं। क्यों ना हम कुछ ऐसा करना सीखें जिससे कि हम भी उस चुनिंदा 1% क्लब में शामिल हो सकें। दूसरों के लिए दरवाज़ा खोल के रखने से न केवल उन लोगों को अच्छा महसूस होता है जिनके लिए दरवाज़ा खोल के रखा गया है, बल्कि ये खुद को भी अच्छा महसूस कराता है। दूसरों के लिए दरवाज़ा खोल के रखने से व्यवहार हेल्पिंग एंड केयरिंग में तब्दील हो जाता है। जीवन में जीतना अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के बारे में कम और दूसरों को जीतने में मदद करने के बारे में अधिक है। किसी ने क्या सही कहा है, इट्स नाइस टू बी इंपॉर्टेंट बट इट्स मोर इंपॉर्टेंट टू बी नाइस। अर्थात महत्वपूर्ण होना अच्छा है, लेकिन अच्छा होना अधिक महत्वपूर्ण है। दलाई लामा ने कहा था, हम में से प्रत्येक अपने तरीके से लोगों के दिलों में करुणा फैलाने की कोशिश कर सकता है। पश्चिमी सभ्यताएं इन दिनों मानव मस्तिष्क को
ज्ञान से भरने पर अधिक महत्व देती हैं, लेकिन कोई भी मानव दिल को करुणा के साथ भरने की परवाह नहीं करता है। यही तो हमारी वास्तविक भूमिका है। ये कोट सेफ्टी के फील्ड में बहुत उचित है, जहां नॉलेज पर बहुत जोर दिया जाता है, पर कंपैशन पर न्यूनतम या बिल्कुल भी नहीं। As in the medical field, the value and power of compassion is equally essential in the field of safety. जिस तरह एक डॉक्टर के पास दवा से ज़्यादा करुणा से मरीजों को ठीक करने की शक्ति होती है, उसी तरह एक सुरक्षा अधिकारी के पास ज्ञान से ज़्यादा करुणा से कार्यस्थल में सुरक्षा में सुधार करने की शक्ति होती है। अपने कार्मिकों की कल्पना करें जो कठोर मौसम की स्थिति में भी लंबे समय तक और विपरीत हालात में भी काम करते हैं। ऐसे समय हो सकते हैं जब वे थके हुए हों या फिर बहुत अधिक तनाव का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने स्वयं के कल्याण की तुलना में व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना से काम करना जारी रखते हैं। क्या हमें उनके लिए दरवाज़ा खोल के नहीं रखना चाहिए? एक शुरुआत तो करें। अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों और मुनाफे के जुनून से ऊपर उठें और उनके लिए अपने दिलों का दरवाज़ा हमेशा खोल के रखें और उनकी खुशी और अपनी उत्पादकता में ज़बरदस्त वृद्धि होते हुए देखें। याद है शैलेंद्र द्वारा रचित अन्नाड़ी फिल्म का वो खूबसूरत गीत, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि इन्हें दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमारे कार्यस्थल और सुरक्षित हो सके और हमारा मिशन मेकिंग इंडिया सेफ सफल हो सके। अपने कमेंट्स और प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट्स सेक्शन या नीचे दिए हुए मेल आईडी पर देना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।